यहाँ प्रांगण में सब कोई अपने लिए आए होंगे, बहुत लोग सेना के लिए सोचने के लिए नहीं आए होंगे। कोई हमारा बेटा अफसर बन जाए तो कोई हम बढ़िया हो जाए तो हमारे बाबू जिंदा रहे तो हमारे माई जिंदा रहे। सेना के जवान के लिए कोई नहीं आया है, हम लोग सेना के जवान के लिए आए हैं और यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं। करके वार करेगा उसके बाद हम मौन बैठे रहेंगे? नहीं, हम लोग आक्रामक तरीका से उसके छाती पर अगर के भगवा और तिरंगा लहराएंगे। हम लोग उसी के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और पूरे दुनिया में वो कहीं छुप जाए, हम लोग जो है उसको ढूंढ के खत्म करने का निश्चित प्रयास करेंगे। और देखिए, सिंदूरदान शुरू हुआ है और सुहागरात तक यह अंजाम जाएगा और पाकिस्तान का निस्तानाबूद मिटाने के लिए हमारे वीर जवान समर्पित है। तो उसी पर कि जो सीना पे चढ़ करके रगड़ने वाला है मोदी, वही ओरिजिनल रंगबाज है। जुमलेबाज तुम लोग हो जो राजनीति करते हो भारत के सैनिकों पे। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए, इस वक्त मौजूदगी जो है पटना के हनुमान मंदिर में है और भारत पाकिस्तान के बीच जो है वर्ल्ड हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश सम्राट जी जो हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ करने आए थे और इनसे जानेंगे कि आज जो हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हैं और काफ़ी युवाओं की संख्या है। क्या कहेंगे पाकिस्तान के खिलाफ जो है सेना के बल बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा के पाठ करें, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कलयुग में सबसे शक्तिशाली हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी से हम लोग आवाहन करने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं, अनुग्रह करने आए हैं कि हे हनुमान जी, हमारे वीर जवानों की ताकत बन करके आप उनके समक्ष खड़े रहिए। अप्रत्यक्ष रूप से खड़े रहिए, अप्रत्यक्ष रूप से खड़े रहिए, लेकिन उनका साथ दीजिए, मदद करिए और ताकत बन करके उनका सहयोग करिए, क्योंकि इस कलयुग में हनुमान जी से बड़ा शक्तिशाली कोई है ही नहीं। और संकट कटे मिटे सब पीरा, यह कहा गया है। ऑपरेशन सिंदूर हो गया है, अब अगला ऑपरेशन क्या होगा? देखिए, सिंदूरदान शुरू हुआ है और सुहागरात तक यह अंजाम जाएगा और पाकिस्तान का निस्तानाबूद मिटाने के लिए हमारे वीर जवान समर्पित है। तो उसी प्रकार से हम सभी भारतवासी, हम सभी वीर योद्धा जितने भी हैं, भारत माँ के सपूत, राष्ट्रभक्त, राम भक्त, वो लोग समर्पित हैं इस देश की रक्षा के लिए और वीर जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। क्या कहेंगे जिस प्रकार से देश में भी कुछ ऐसे जो लिबरांडो टाइप के लोग हैं जो पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं और स्टेटस तक नहीं लगा रहे, ऐसे लोगों को उनको बरनोल देने का काम किया जाएगा कि उनको पाकिस्तान से प्रेम है ना। वक्त सबका हिसाब किया जा रहा है, टेंशन नहीं लीजिएगा, सबका हिसाब बहुत जल्द होने वाला है। सब कोई का नज़र पे है, चाहे वह न्यूज़ चैनल वाला हो, चाहे वह व्यक्ति हो, सब कोई नज़र पे है। बस ये जो खेल चल रहा है ना, या खेल खत्म होने दीजिए, पाकिस्तान का विनाश होने दीजिए, तब उन लोगों को भी चिन्हित करके कार्रवाई किया जाए। चैनल वाला हो, चाहे वह व्यक्ति हो, सब कोई नज़र पे है। बस ये जो खेल चल रहा है ना, या खेल खत्म होने दीजिए, पाकिस्तान का विनाश होने दीजिए, तब उन लोगों को भी चिन्हित करके कार्रवाई किया जाएगा। प्रकार से मोदी जी के लिए तंज कसा जाता था कि 56 इंच के सीना कहा गया, तो क्या लगता है कि 56 इंच भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जो लोग जुमलेबाज जो कहते थे, हम उनको यही कहेंगे, बिहार में ठेठ भाषा में कहा जाता है कि जो सीना पे चढ़ करके रगड़ने वाला है मोदी, वही ओरिजिनल रंगबाज है। जुमलेबाज तुम लोग हो जो राजनीति करते हो भारत के सैनिकों पे, जब शहीद हो जाते हैं तो उनको पूछने नहीं जाते हो, उनके ऊपर राजनीति करते हो। लेकिन हमारे वीर जवानों के साथ, हम सभी के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, तो उनके लिए हृदय से धन्यवाद है। आप कदम से कदम मिला करके ऐसे ही सेना का साथ दीजिए। और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी सेना के साथ जगह भी रहते होंगे मॉनिटरिंग करने के लिए, क्योंकि कल रात में भी हम लोगों ने देखा है जो क्लिप वायरल हुआ है, फोटो वगैरह वायरल हुआ है रक्षा मंत्री जी के साथ। तो जाहिर सी बात है, संवेदनाएं सबको है कि भारत की रक्षा होनी जरूरी है, सेना की रक्षा होनी जरूरी है, भारतवासियों की जरूरी है। यहाँ प्रांगण में सब कोई अपने लिए आए होंगे, बहुत लोग सेना के लिए सोचने के लिए नहीं आए होंगे। कोई हमारा बेटा अफसर बन जाए तो कोई हम बढ़िया हो जाए तो हमारे बाबू जिंदा रहे तो हमारे माई जिंदा रहे। सेना के जवान के लिए कोई नहीं आया है, हम लोग सेना के जवान के लिए आए हैं और यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं और हर जिला में करेंगे। लोग अपने लिए जीते हैं, हम लोग देश के लिए और राष्ट्र भक्तों के लिए जीते हैं, यही हमारी पहचान है। भैया, धर्म पूछ के तो जो है यहाँ पर हमला किया गया था, तो अब क्या कहेंगे, धर्म पूछ के अब हमला किया जा रहा है? हम धर्म बता के रेल रहे हैं, हम धर्म बता के रेलने का काम कर रहे हैं और ये रेलाई चालू रहेगा। अगले जितने दिन तक में पाकिस्तान खत्म नहीं होता है तब तक रेलाई चालू रहेगा। अभी तो छोटा छोटा मिसाइल चल रहा है, बड़ा मिसाइल अभी रखा गया है। एक गोला दगेगा तो 350 किलोमीटर पाकिस्तान नजर नहीं आएगा। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भी दिखाया जा रहा है कि भारत को जो है नुकसान हो रहा है, दिखाया जा रहा है। लजाइल भेड़िया ढोरी टोए, वही वाला हाल है। पाकिस्तान मुंह का खा चुका है, वो डरा हुआ है, भीख मांग रहा है अलग अलग देशों से कि मेरी मदद करिए। तुर्की से मदद मांग रहा है, चाइना से मदद मांग रहा है, विदेशों के अलग अलग देशों से भी मांग रहा है, लेकिन शरण नहीं मिलने वाला है भारत के सामने। भारत के लोग तगड़े तरीके से खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी साथ हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। सीज फायर जो है अप्लाई हो गया, क्या सीज फायर हो गया? सीज फायर से क्या हो गया, मतलब विराम हो जाएगा क्या? आपको लगता है पीठ पीछे हमला करने वाला पाकिस्तान है? वो कभी ऐसा नहीं करेगा, वो पीठ पीछे चुप करके वार करेगा, उसके बाद हम मौन बैठे रहेंगे? नहीं,
हम लोग आक्रामक तरीका से उसके छाती पर अगर के भगवा और तिरंगा लहराएंगे। जरूरत पड़ेगा तो आप लोग भी जाएंगे? अरे आवाहन करें ना भाई, हम तो डेली कह रहे हैं, लाइव में कह रहे हैं कि हम लोग को बुलाया जाए बुलाया जाए। अब कैसे कहें, अब कैसे कहें? एक केवल लेटर इशू हो कि भारत के कितने युवा जाने वाले हैं लड़ाई लड़ने के लिए, तो सबसे आगे बिहार के युवा आएंगे, सबसे ज्यादा बिहार के युवा आएंगे। और पता नहीं ट्रेन में जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा। लगता है कि पाकिस्तान जो है छोटा सा देश है, अगर आप जैसे युवा पहुंच गए तो खत्म नहीं हो जाएगा? हमारे जैसे बहुत सारे युवा हैं, लेकिन हमारा सेना पहले लगा हुआ है। सेना अगर कहेगा ना कि आपकी ज़रूरत है, आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। चंडीगढ़ का देख रहे हैं, वहाँ मतलब कहा गया है ऐसे ही कि आप लोग आइए, जो कहा जाता है वहाँ पे सिविल डिफेंस के लिए। तो कितने हजार युवा पहुँच गए आपको पता नहीं है, चंडीगढ़ में कितने हजार युवा पहुँच गए हैं। तो ये एकता है, देश के प्रति समर्पण है। बाकी हमारे भैया हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं इस विषय पे। क्या आप क्या कहेंगे भैया? ये भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि यदि कोई भी आतंकवादी घटना होती है हमारे देश में तो उसको हम युद्ध मानेंगे और उसको युद्ध की तरह ट्रीट करेंगे। और देश में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको युद्ध की तरह ट्रीट किया जाएगा। भारत का कोई भी यदि व्यक्ति मारा जाता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, तो वो भारतीय है। और भारतीय पूरा देश में एक हैं और एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इस भारत की मिट्टी पे कर्नल सोफिया कुरैशी, आपने देखा कर्नल सोफिया कुरैशी के बाद लगातार हमारे ब्रीफिंग कर रही है। तो देश का हर युवा, देश की हर महिला, देश की हर बहन एक साथ है और भारत की तरफ से लड़ने के लिए तैयार है। भारत की मिट्टी जो है ये जो है, ये अभी हमारे भाई ने कहा कि भारत की मिट्टी में हर लोग जांबाज है, यहाँ जांबाज पैदा होते हैं। ये पाकिस्तानी जैसे कायर यहाँ पैदा नहीं होते हैं, वो कायरों की धरती है। और कायरतापूर्ण जो हमला किया ये हमारे कश्मीर में, ये पूरा दुनिया को दिखा कि वो कायरतापूर्ण का हमला था। और आतंकवादियों को एक चुन कर, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि चुन कर उसका हिसाब लेंगे। तो उनके सारे ठिकानों पर चुन के हमला हो रहा है। उनके सिविलियंस को हम लोग नहीं मार रहे हैं। पाकिस्तान के एक भी सिविलियन पर हमारा अटैक नहीं हो रहा है। ये पाकिस्तान का दुष्कर्म है, ये पाकिस्तान का जो कर्म है, ये कुकर्म है कि हमारे सिविलियंस पर अटैक करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भारत के जो मिसाइल हैं, भारत के जो रक्षा तंत्र हैं, वो इतना सक्षम है कि हम उनके सारे मिसाइलों को नेस्तनाबूद करने में सक्षम हैं। एक बार में कई ड्रोन जो है 400 ड्रोन उन्होंने फेंक के देख लिया, लेकिन एक भी ड्रोन हमारे देश में उसका कामयाब नहीं हुआ। हमारा जो रक्षा तंत्र है वो पुराना रक्षा तंत्र नहीं है। आज की रक्षा प्रणाली, हम सुपर पावर के स्थिति में हैं और पूरा दुनिया हमारे साथ है। तो हम लोग जो है एक आतंकियों को ढूंढ के मारने का काम करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान में कहीं भी छुपे हों। हम लोग सिविलियंस को नहीं मारेंगे, लेकिन आतंकियों को चुन के मारेंगे जिन्होंने हमारे देश की धरती पर आकर हमला करने का काम किया है। आप कह रहे सिविलियंस को नहीं मारेंगे, लेकिन आपकी के जनाजे में जो सिविलियंस पहुंच रहे हैं। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि भारत का जो है एकदम साफ ऐलान है कि एक आतंकियों को ढूंढ के मारेंगे, चाहे वो कहीं भी हों और कहीं भी छिपे हों। तो हम लोग उसी के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और पूरे दुनिया में वो कहीं छुप जाए, हम लोग जो है उसको ढूंढ के ख़त्म करने का निश्चित प्रयास करेंगे और मारेंगे भी। ये प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से, मधुबनी की धरती से ऐलान कर दिया है। आप देखें कि अजहर के परिवार जितने भी मारे जा रहे हैं, जो भी मतलब उस आतंकी घटना में थे या उसको उकसाने वाले में थे, तो चुन के उनका खात्मा हो रहा है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि उनका पूरा सफाया नहीं हो जाएगा। तो भारत जो है पूरा एक साथ एकत्रित है। भारत के सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग और सब पूरा भारत की जितनी जनता है, 140 करोड़ जनता आज एकत्रित है। पाकिस्तानियों के कुकर्म के खिलाफ, पाकिस्तानियों के कायरतापूर्ण घटना के खिलाफ हम लोग सब एक हैं और उसका माकूल जवाब दे रहे हैं। और पूरा दुनिया जानती है कि आज भारत के पास जो रक्षा तंत्र है, हमारी जो प्रणाली है, हमारे पास जो सिस्टम है, वो दुनिया हमसे लड़ नहीं सकती है। और हम लगातार जवाब दे रहे हैं और आगे देते रहेंगे। और भारत के जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, सब लोग में एक ज्वाला है कि जो घटना हुई है ये गलत हुआ है, ये देश के साथ गलत हुआ है और आगे इस तरह से गलत नहीं हो, ये उसका हम माकूल जवाब दे रहे हैं। तो देख सकते हैं कि लगातार जो है पटना में अब युवा जो है हनुमान मंदिर में जो है सेना के लेकर मनोबल बढ़ाने के लेकर, सेना के जान माल के लेकर प्रार्थना करने के लिए जो है सामूहिक रूप से जो हनुमान चालीसा के पाठ किया गया। और साथ ही बता दिया है कि हम जो है भारत के अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, सीधे जो है कहीं ना कहीं धमकी वाला संदेश भी है। ऐसे में जो है अब सीमा पर जो है कहीं ना कहीं सीज फायर जो है नियम का जो है लागू हो गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की तरफ से अब अगला कदम क्या होता है। हालांकि पाकिस्तान जब कदम अगला लेता है तभी भारत जो है अटैक करता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं ऑपरेशन सिंदूर के लेके, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब कौन सा ऑपरेशन हो जाए पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान के कायरतापूर्वक जो बर्बरतापूर्वक जो है कहीं ना कहीं पूरे देश झेल रहा है, पूरा देश देख रहा है। ऐसे में क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट को जरूर बताइए। बने हमारे साथ, अब देख रहे हैं रिपोर्ट पटना से।